आदाब। मैं हूं अनवारुल हुदा और आज जो है बड़ी ख्वाहिश हो रही थी कि जयशंकर प्रसाद जी के किताबों के साथ में, उनकी रचनाओं के साथ में थोड़ा समय बिताऊं और आज ऐसा मुमकिन भी हो पाया। और मैं उनके कहानियों को, कुछ कहानियों को मैं पढ़ रहा था। तो एक ख़ास कहानी है गूदर साईं, बहुत छोटी सी है। पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट, मतलब यूँ तो है कि आप जब भी जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे तो एक अलग ही अनुभव होता है और दिल करा कि उसी अनुभव को जो हूँ मैं आपके साथ में बांटूँ और उनकी ये जो रचना है गूदर साईं वो आपके साथ में बांटूँ। मैं उसको मैं आपके सामने पढ़ूँ। तो वो इस तरीके से शुरू होता है। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन पर इस मोहल्ले में साईं दिख पड़ा है। साईं बैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाना, अपने 2-3 गंदू गूदर यत्न से रख कर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लेकर देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भाव का साम्राज्य हो जाता। गुदर साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया, वह बहुत बिगड़े। वह थे कट्टर आर्य समाजी। ढोंगी फकीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें ना किया करे। साईं हंस पड़ा, चला गया। उसके बाद आज कई दिन पर साईं आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और वह भी लौट आया। मोहन, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे पापा बिगड़ते हैं। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो। साईं, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदर खींचकर भागा। गूदर लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी। वह गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। खिजाने के लिए जो लड़का उसका गूदर लेकर भागा था वह डर से ठिठक रहा था। दूसरी ओर मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया। दूसरे हाथ से साईं को पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। मत मारो, मत मारो, चोट आती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता साईं से पूछा, तुम चीथरे के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसकी रुलाई नहीं आई थी वह साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसलिए गूदर रखते हो? इस चीथर को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए सोने का खिलौना तो चक्के भी छीन लेते हैं, पर चित्रों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलवाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गूदर साईं, तुम नीरे गूदर नहीं, गुदरी के लाल हो। धन्यवाद। ये छोटी सी उनकी रचना थी और पढ़ने का मन इसलिए हुआ कि अभी जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वहाँ नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखता। वहाँ पे घृणा, हिंसा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। एक दूसरे को मारने के बाद, एक दूसरे को छोटा करने के बाद, और एक खास एक जो कहते हैं ना कि खून के लिए जो है वो पीछे पड़े हैं। जो खास तरीके का हिंदुत्ववादी जो
सोच ख्याल जो एक भीड़ के शक्ल में आई, और अब जो है वो नेताओं के बीच में तो पहले ही था, और अब जो है वो मंदिर के चाहे पुजारी हो, चाहे धर्म परिवर्तन कर करके आए हुए त्यागी हो, और उनके समान कई सारे लोग जो हैं, ऐसा समय आ गया है जब वो मारने की बात करना और भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे धर्म संसद के बहाने कत्ल करने की और जेनोसाइड करने की बातें करना, इस तरीके की बातें आम हो गई है। चाहे गुरुग्राम का हम लगातार वो एग्जाम्पल देखें, या फिर लगातार होते लिंचिंग को देखें, तो इन सब चीज़ों में जो सबसे ख़ास बात जो सामने आती है वो है प्रेम, आपसी भाईचारा, सिंपैथी, या उससे ज़्यादा बेहतर शब्द होगा एम्पैथी, करुणा। वो हमारे जीवन से निकलता जा रहा है, वो हमारे बीच से निकलता जा रहा है, और इंसान के शक्ल में हम जानवर बनते जा रहे हैं, जहाँ पे जो है वो दूसरा, मतलब इंसान ही दूसरा लगने लगा है, और धर्म के नाम पर मारना, लिंच कर देना, गालियाँ देना और भीड़ को उकसाना और इस तरीके की बातें करना वो समाज में आम होते जा रही है। तो ये कहानी पढ़ करके वो सारे जो हैं एक तरीके से वो जहन में आने लगे, वो सारे इमेजेस, सारे पिक्चर। तो दिल करा कि मैं आपके साथ में ये शेयर करूं। कैसे लगे आपको ये रचना, वो हमें मुझे जो है, आप बिहार से हूँ इसलिए हम कहने की आदत है, तो हमें जो है वो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।